अस्सलाम वालेकुम। इलिस्ट्रेटर की आज की क्लास के अंदर हम टाइप टूल को डिस्कस करेंगे। काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है ये, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट को टाइप करने के लिए ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो क्लास आपने कंप्लीट देखनी है। अगर चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इलिस्ट्रेटर की मज़ीद क्लासेस आपको बर वक्त मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि हमारे पास टूल थोड़े से ज़्यादा है इसमें। यहाँ पे अगर आप सिंपल टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट टूल भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे टाइप टूल इन्होंने नाम लिखा हुआ है, तो आप जो है वो टाइप सिंपल क्या हो रहा है, टेक्स्ट हमारे पास क्या कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपने डिजाइन के अंदर। लेट्स सपोज जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो गया, ऊपर थोड़े से चेंज हो गया। फिल, स्ट्रोक, वो सब कुछ वही पुराना है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है और आगे पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन है। फिलहाल अभी पैराग्राफ की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिंपल आपको टेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ। सिंपल एक क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसमें ये डमी टेक्स्ट हमें लिख देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज कुछ आ गई है, इसकी ऊपर भी ये पैराग्राफ के भी ऑप्शन आ गए हैं। पैराग्राफ की ये वाले ऑप्शन वही है, लेफ्ट लाइन करना है, सेंटर लाइन करना है, या फिर आपने जो है वो राइट लाइन करना है। ठीक है, अभी इसको फिलहाल आप छोड़ें, पैराग्राफ की तरफ चलेंगे तो मैं ये आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म और अपीयरेंस, इसको भी आप फिलहाल छोड़ दें क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ इसकी एक्स वाई पोजीशन और विड्थ और हाइट वगैरह बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक है, एंगल वगैरह, फ्लिप वगैरह सब कुछ बता रहा है। ये अपीयरेंस होगी, इसका स्ट्रोक ओपेसिटी क्या रखनी है आपने। ये हमारे पास कैरेक्टर्स के ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास वही इसका फॉन्ट फैमिली है, उसका स्टाइल है और टेक्स्ट का साइज है। अगर मैं टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेता हूँ। मैंने अपना नाम लिख लिया है, सिंपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आगे हमारे पास है लीडिंग। लीडिंग क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से जो है वो मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद ये देखें इसकी लीडिंग की वैल्यू, क्योंकि मेरे पास कम है तो इसने क्या किया, उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं लीडिंग की वैल्यू को जैसे इंक्रीज करता रहूंगा तो हमारे पास ये लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, 2 लाइन या 3 लाइन, जितनी भी लाइन है आपके पास एक से ज्यादा, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे तो लाइन की स्पेसिंग क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर आप डिक्रीज करते रहेंगे तो लाइन की स्पेसिंग क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। नीचे हमारे पास जो है वो ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग क्या करती है, हमारे पास कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस को कंट्रोल करती है। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता रहूंगा तो कैरेक्टर्स के दरमियान देखें स्पेस क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करता रहूंगा तो क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस कम हो रही है। ठीक है, आगे हमारे पास है जी ये कर्निंग। कर्निंग जो है वो बहुत यानी कि माइनर सा चेंज आती है, इसलिए फिलहाल आप इसकी वैल्यू को छोड़ दें। आप इसको जो ऑटो करेंगे तो ऑटो में हमारे पास ये देखें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। अगर मैं इसकी ऑप्टिकल वैल्यू कर दूं तो ये चेंज आया थोड़ा सा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आप जितनी मर्जी बढ़ाते रहें, कम करते रहें। तो इसके ऊपर जो है वो फिलहाल अभी कर्निंग ऑन एक्सटेंडेड सिलेक्शन कैन ओनली बी सेट ऑटो और 0। ठीक है, तो फिलहाल इसकी वैल्यू को आप जैसे ही है वैसे ही रहने दें। ठीक है, नीचे पैराग्राफ वही ऑप्शन है, पैराग्राफ में दबाएंगे या डिटेल में पढ़ेंगे हम सारे। अच्छा, ये सिंपल ऑप्शन हो गया हमारे पास जब हम सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं और इसकी जो है वो बाउंड्री अनलिमिटेड है, यानी जहां जहां हम टेक्स्ट लिखते रहेंगे जहां तक जाता रहेगा हमारा टेक्स्ट जो है वो फैलता रहेगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, बाउंड्री सेट करता हूँ। एक इसका मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और कर्निंग भी क्या कर लेते हैं हम इसकी, और सॉरी लीडिंग की वैल्यू जो मैं 20 कर लेता हूँ। अब मैं एक बॉक्स ड्रा करता हूँ तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डमी टेक्स्ट इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, इसकी मैं लीडिंग को वैल्यू को कम करूं तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमने क्या कर दिया, एक बाउंड्री सेट कर दी है इसकी। ठीक है, अब बाउंड्री अब जो है वो टेक्स्ट इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे पैराग्राफ में आ जाते हैं। पैराग्राफ, ये पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। पैराग्राफ में जैसे मैं सेंटर लाइन करूंगा तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेंटर लाइन लेफ्ट लाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये आगे जो है वो सारे ऑप्शन दिए हैं पैराग्राफ के, आप कैसे पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास ये देखें इसने क्या कर दिया, जितने वर्ड्स है पैराग्राफ के, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है और लास्ट लाइन बचती है तो उसके दरमियान गैप्स को बढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद एरिया टाइप जो है वो हमारे पास
ये लाइंस वगैरह दरमियान में दी हुई हैं, ये वैसे इतना खास इतना यूज़ होता है, जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है जी, बुलेट्स हैं, इसको मैं नॉर्मली रहने देता हूँ फिलहाल। ये हमारे पास क्या है जी, ये बुलेट्स वगैरह दी हुई हैं। अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो हर पैराग्राफ के स्टार्ट में एक बुलेट आ जाएगी, यूँ की लाइन लगाना चाहते हैं तो यूँ की लग जाएगी, ठीक है। तो आप सर्कल वगैरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्कल वगैरह लग गए हैं, ठीक है। बुलेट्स आप किस किस्म के चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स का ऑप्शन है। अगर आपने नंबरिंग देनी है तो यहाँ पे नंबरिंग का भी काफ़ी सारा ऑप्शन है, 1 2 3 आ गए यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने ABC रखनी है तो यहाँ पे देखें ABC चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, यहाँ से आप जो है ये चीज़ जो है वो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं सिंपल, ठीक है। बाकी अलाइनमेंट दी हुई यहाँ पे हम, ये हमारे आर्ट बोर्ड के दरमियान और सेंटर में रखने के लिए, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट आप फिलहाल जो है वो जहाँ पे थी वहीं पर रहने दें, ठीक है। ये अलाइनमेंट हमारी जो है वो आर्ट बोर्ड के हिसाब से रख रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ और आपको जो है वो थोड़ा सा इसका साइज छोटा करते हैं और यहाँ पे मैं जो है वो इसको यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा हो, ठीक है। अब जो मैं करने लगा हूँ वो आपने जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो लेट्स सपोज मेरे पास ये पैराग्राफ का हमने ऑप्शन दिया है। जैसे ही मैं इसका थोड़ा सा साइज छोटा करता हूं तो ये देखें एक रेड कलर का बॉक्स आ गया। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक ये रेड कलर का बॉक्स आ गया। इससे पहले नहीं ये शो हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये शो हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसकी वैल्यू, इसका जो हमारे पास बाउंड्री है उसको बढ़ाया तो वो रेड कलर का बॉक्स क्या हो गया, गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो हमने हमारा टेक्स्ट था सिंपल, ठीक है, वो टेक्स्ट क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी पैनल को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो टेक्स्ट हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए शो होता है कि आपका टेक्स्ट नीचे और पड़ा है, ठीक है। यानी अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो नीचे आपका टेक्स्ट और भी क्या होगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप लेट्स सपोज मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, और अगर आप यहाँ पे कॉलम्स के दरमियान लिखना चाहते हैं, यानी 2 कॉलम्स बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें हमारे जो है वो कर्सर का साइन चेंज हो गया। आप यहाँ पे दोबारा यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके साथ लिंक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ तो पहले आपने ये वाला देखना है। अब यहाँ पे देखें ए के साथ ये वाला हमारा यहाँ पे बाकी टेक्स्ट यहाँ पे चला गया। मैं इसकी वैल्यू को कम करता जा रहा हूँ तो वहां पे देखें हमारे पास इसमें टेक्स्ट क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं तो यहाँ से आप जो यहाँ पे लिखते रहेंगे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो है वो स्टार्ट कर देगा स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि ये इससे लिंक हो गया तो यहाँ पे हमारा बाकी का टेक्स्ट लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो ये वाला जो है वो आप इसको थोड़ा सा साइड पे कर लें यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं ये देखें, यहाँ से ए हमारे पास ये जो हमने नंबरिंग दी हुई थी, ए यहाँ से लेके यहाँ तक टेक्स्ट हो गया, यहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये सी भी आ गया, ठीक है। यानी यहाँ का आधा टेक्स्ट यहाँ पे चला गया क्योंकि ये इसके साथ लिंक हो गया। अब जो यहाँ पे लिखते रहेंगे आप वो यहाँ पे भी लिखता रहेगा। यहाँ से जब ये इसकी बाउंड्री खत्म हो जाएगी तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देगा। तो यूं जो है वो अपने डिजाइन के अंदर मजेदार से पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हैं। कॉलम्स के अंदर भी कभी कभी आप ऐसे ही कोई डिजाइन बना रहे होते हैं, ब्रोशर बना रहे होते हैं जिसमें हमारे पास पैराग्राफ जो होता है वो कॉलम्स की शक्ल में होता है, तो आप यहाँ पे रह के कॉलम्स को वगैरह को बना सकते हैं, ठीक है। मैं सबको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ फिलहाल। अच्छा जी, ये हमारे पास ऑप्शंस कुछ हो गए पैराग्राफ के, और कॉलम्स कैसे बना सकते हैं हम उसके ऑप्शन, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका है एरिया टाइप टूल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने कोई एरिया डिफाइन नहीं किया पहले। यू मस्ट क्लिक ऑन नॉन कंपाउंड। पहले मैं एरिया डिफाइन कर लेता हूँ एक, लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे, और इसका जो है वो फिल नन करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ, और इसका मैं स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कलर का दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और पॉइंट्स इसका थोड़ा सा 3 तक कर देता हूँ ताकि आपको कुछ नजर आए, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या हो गया, बॉक्स हो गया, यानी मैंने एरिया डिफाइन कर दिया सिंपल। अच्छा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पे आगे इसके पाथ के ऊपर सिंपल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल मैंने क्लिक किया, कोई ड्रैग नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, उसी जो हमारा पाथ था उसके अंदर क्या कर दिया, हमारा टेक्स्ट को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इस टूल का नाम ही एरिया टाइप टूल है कि ये जो एरिया इसको मिलता है नीचे ये डिटेक्ट करता है और उसको जो है अपने टेक्स्ट को उसके हिसाब से चेंज कर लेता है सिंपल, ठीक है। लेट्स सपोज मैं जो है वो आपको यहाँ पे एक सर्कल बना के उसमें मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने ये कर लिया और इसका फिल जो है वो मैं डन कर रहा हूँ,
और स्ट्रोक जो है वो मैं 3 पॉइंट्स तक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एरिया टाइप टूल लिया और यहाँ पे आके मैंने सिंपल क्लिक किया तो ये देखें इसने क्या कर लिया, सर्कल के अंदर अपना टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह जो है वो आप कोई भी शेप वगैरह बना सकते हैं सिंपल। मैं यहाँ पे अगर स्टार ले लूँ तो स्टार जो है वो मैंने एक ड्रॉ किया, स्ट्रेट स्टार ड्रॉ किया, इसका फिल नन करते हैं और स्ट्रोक जो है वो मैं 3 पॉइंट्स तक कर रहा हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे को ले आते हैं ताकि आपको सही नजर आए। एरिया टाइप टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें इसने क्या कर दिया, अपने आप को इस स्टार के अंदर एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो यूं जो है वो आप अपना टेक्स्ट को जो एरिया आप डिफाइन करेंगे उसके अंदर जो है अपना टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल जी करते हैं और सबको सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। आप इसका साइज जो है वो छोटा बड़ा आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये क्या करता है, हमारे पास एक पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिखता है। लेट्स सपोज मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल लेके मैंने इसको ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। ठीक है, इसका मैंने जो है वो स्ट्रोक ऐसे रखा। अब यहाँ पे लेते हैं हम टाइप ऑन अ पाथ। जैसे मैं टाइप ऑन अ पाथ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरा टेक्स्ट जो है वो क्या कर दिया इसने, टाइप उस सर्कल के ऊपर क्या कर दिया, लिख दिया। इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब ये देखें मेरे पास कुछ ऑप्शन मजीद आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सपोज ये लाइन जो है मेरी, इसको मैं पकड़ के अगर ड्रैग करके जो है अंदर की तरफ लेके जाऊं तो मेरा क्या होगा, सर्कल के अंदर की तरफ टेक्स्ट चला जाएगा। यहाँ पे भी 2 हैंडल्स आ रहे हैं, इनको पकड़ के हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इतना टेक्स्ट, यानी हम एरिया जो है इसका खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। यूं आप जो है वो आप लोगो वगैरह बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं सिंपल। ये वहां पे हमारा काफी मदद देगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी जो है वो वैल्यू को, यहाँ पे वही रेड निशान आ रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारा टेक्स्ट आगे मौजूद है। ठीक है, यूं जो है वो अपना टेक्स्ट आप पाथ पे लिख सकते हैं। पाथ में पेन टूल से आपको अगर बनाना है दिखाऊं। अच्छा, अगर मैं सिंपल टेक्स्ट टूल भी सिलेक्ट करता हूं और मैं किसी पाथ के ऊपर लाके सिर्फ इसको रखता हूं तो यहाँ पे देखें मेरा टेक्स्ट टूल का जो है वो कर्सर चेंज हो गया। ये अब ये पाथ का जो है वो कर्सर दिखा रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पाथ के ऊपर क्लिक कर देगा। बजाय इसके कि आप पाथ टूल को सिलेक्ट करें, टाइप ऑन पाथ टूल, ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट को भी अगर लेके आप यहाँ टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या कर देगा, पाथ के ऊपर आप लिख सकते हैं सिंपल। किसी भी किस्म का पाथ बनाएं उसके ऊपर टेक्स्ट हो यूं को आप यूं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वही ऑप्शन आ रहा है इसका, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा दूं, ये वाला ऑप्शन। अगर आप टेक्स्ट को नीचे लाना चाहते हैं तो ये नीचे को आ जाएगा इस लाइन से। ठीक है, ये हमारे पास वो हैंडल्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी अगर आपने इसको इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हैंडल जो है ये काम कर रहे हैं। हमारे पास मैं आपको एक सर्कल के अंदर जो है वो टेक्स्ट को लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका फिल जो है वो खत्म करते हैं और स्ट्रोक जो है वो ऐड करते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये, अब पहले मेरे पास जो है वो मैंने पाथ बनाया था, पाथ के ऊपर क्या कर रहा था, ये टेक्स्ट टूल को लेकर आया था तो हमारे पास पाथ ऑन टाइप ऑन पाथ टूल के सिलेक्ट और ऑटोमेटिकली हो गया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एक क्लोज शेप बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखें इसके ऊपर मैं लेकर आया हूँ तो मेरा जो है वो कर्सर चेंज होने के बाद क्या हो रहा है कि क्योंकि अब क्लोज शेप है हमारे पास तो इसने नीचे भी उसको क्या कर दिया, क्लोज शेप बना दिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, एरिया टाइप टूल बना देगा। ठीक है, अगर आपने वही पाथ वाला लिखना है तो आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और पाथ के ऊपर लाके क्लिक करना है तो आपका पाथ टाइप ऑन पाथ के ऊपर जैसे ही आएगा तो आपने क्या कर देना, इसको क्लिक कर देना। ठीक है, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही नजर आए और यहाँ पे जो है वो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बाहर को ताकि हमें टेक्स्ट तो लिखा हुआ नजर आए। और इसको जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके करीब ले आते हैं। ठीक है, ये वाला हैंडल जो है ये टेक्स्ट को पाथ के अंदर लेके जाने के लिए है और ये 2 हैंडल जो है वो इनको करीब या दूर लेके जाने के लिए है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर रहा हूँ सर्कल को ताकि आपको सिर्फ लिखा हुआ नजर आए। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आप यूं जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लोगोज वगैरह बना सकते हैं, उनमें इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको सेंटर में लाना चाहेंगे, अंदर लेके जाना चाहेंगे तो ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है जी, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल और यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल टाइप ऑन पाथ। ठीक है,
तीनों ऑप्शन वही जो हमने हॉरिजॉन्टली पढ़े हैं वही अब ये क्या है जी वर्टिकल है, ये आप अपने तौर पे साइड में चेक कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल क्या करता है हमारे पास, लेट्स सपोज मैंने एक टाइप लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको टाइप कर दिया। अब यहाँ से मैं अगर टच टाइप टूल को लेता हूं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है मेरे से किसी भी करेक्टर को आप टच करें। जैसे मैं इसको टच करता हूं तो यहाँ पे देखें इसके इर्द गिर्द जो है वो एक बाउंड्री आ गई। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको मैं टच करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसके इर्द गिर्द क्या हो गया, एक बाउंड्री हो गई है। अब यहाँ इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल एक सिर्फ करेक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रोटेट करना है, अगर आपने रोटेट कर सकते हैं, ये लोगो वगैरह यूज करने बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने इसको छोटा करना है तो ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने इसको यानी कि वैल्यू इसकी चेंज करनी है, यहाँ पे वहां करते रहेंगे, उसके हिसाब से जो है वो बाकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप जो है वो इसको सिंपल ये छोटा यूं कर सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यूं जो है वो आप सिंगल सिंगल कलेक्टर को इस्तेमाल यूज करके, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं या वापस ला सकते हैं। यूं जो है सिंगल करेक्टर्स को आप चूज करके आपने लेना क्या है, यहाँ पे टच टाइप टूल, ठीक है। शिफ्ट प्लस टी की शॉर्टकट कमांड है, यहाँ से आप जो है वो सिंगल सिंगल करेक्टर्स को भी चूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लोगोस के अंदर। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं जिस तरह आपने देखा होगा जो स्कूल वगैरह के हमारे पास है लोगोस वगैरह बने होते हैं, वो कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे यूं आराम से बना सकते हैं। इसको आप दो सर्कल ले लें सिंपल, ठीक है, और उनको जो है वो एक डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट आप सिंपल क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना के उसको जो है कंट्रोल डी करेंगे तो हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सेंटर लाइन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, टेक्स्ट टूल जो है वो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज डमी स्कूल, ठीक है, मैंने यहाँ पे डमी स्कूल लिख दिया और यहाँ से जो है वो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम, और यहाँ से इसको जो है यहाँ पे ले आते हैं ताकि ये डमी और यहाँ से ये स्कूल यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से इसको क्लिक करें और नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, पाथ गायब हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसको जो है वो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, इसको सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या करें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, ठीक है। यहाँ पे आपने कैपिटल में लिख लिया तो यहाँ पे इसी तरह नीचे भी ला सकते हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं टेक्स्ट, ये आपके ऊपर है। आप सिंपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लें अपने आप से हिसाब से, यहाँ पे हमारे पास ये सेट हो गया, ठीक है, बाय वाले सर्कल के मुताबिक। तो यहाँ पे आप दरम्यान में कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट सिंपल, यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यानी एजुकेशन या कुछ भी लिख सकते हैं, या जो भी आपको जो है वो मुनासिब लगे आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख के अपना एक लोगो बेहतरीन किस्म का सर्कल के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की ये क्लास जो है वो हमारे पास टाइप टूल की थी। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।